Hello guys, good morning. So we will continue our chapter matrices, right? चैप्टर का नाम एक्चुअली मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे. इसके लिए मैं सिर्फ मैट्रिसेस लिख रहा हूँ. ओके. So as you all know, a matrix is an arrangement of various elements, right? It is an arrangement of various elements. ठीक है. एक और बात है इसमें, ये पॉइंट मैं ग्रीन इंक में लिखता हूँ. अनलाइक या फिर सिंपल लैंग्वेज में इट डजंट हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है. मैट्रिक्स को कोई वैल्यू नहीं रहती, मतलब ऐसे नहीं कि इसे पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसको कोई एक मैथमेटिकल वैल्यू नहीं रहती. ओके. मैट्रिक्स डजंट हैव अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल वैल्यू. इसका मतलब क्या है, देखो मैंने बताया भी क्यों, अभी सबको मतलब ये दिमाग में ही नहीं आता अगर मैं बताता नहीं कि इसको कुछ वैल्यू नहीं है. लेकिन मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है ना कि इसको समराइज करके कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी कि 5, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 5. लेकिन एक डिटर्मिनेंट ऐसी चीज होती है ना, जो हम आगे जाके देखेंगे. इसमें जो भी अरेंजमेंट है ना, उस अरेंजमेंट से पूरे इस अरेंजमेंट को एक वैल्यू होती है, मान लो 10 या फिर 0 या फिर कुछ नेगेटिव वैल्यू. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट को वैल्यू होती है, बट अनलाइक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स डजंट हैव अ वैल्यू. ये पॉइंट है एक्चुअली. ठीक है. तो ये पॉइंट ऐसे इट डजंट स्टैंड ऑन इट्स ओन, इट स्टैंड्स व्हेन यू हैव लर्नड अबाउट डिटर्मिनेंट्स. ठीक है. लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है फिर मैट्रिसेस पढ़ा है, इसके लिए ये पॉइंट आ जाता है कि मैट्रिक्स डजंट हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है. मैथमेटिकल ये टर्म मैंने ऐड किया है ताकि आपको समझे मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है इसको. ओके. तो ये बात है. ठीक है. तो अभी तक हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी कैपिटल लेटर हम लोग यूज करते हैं, राइट. और मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, मैं एक अरेंजमेंट लिखता हूँ. देखो A11, फिर क्या होता है A12, है ना. ऐसे हम लोग लिखते जा सकते हैं अप टू A1. क्या रहेगा यहाँ पे N. और यहाँ पे नीचे देखो A क्या रहेगा A21, राइट. A23. ऐसे हम लोग जा सकते हैं अप टू व्हाट, सॉरी A23 नहीं, A231, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है. तो ऐसे हम लोग जा सकते हैं अप टू AM×1, राइट. वैसे ही यहाँ पे A22 और यहाँ तक जाएगा कैसे A2×N. ठीक है. N तक जाएगा, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू N. और यहाँ पे देखो ये जो पहला है रो, ठीक है, रो का नंबर इंक्रीज होगा लेकिन कॉलम का नंबर वही रहेगा, राइट. और यहाँ पे भी देखो A32, राइट, अप टू व्हाट A3N, राइट. और यहाँ पे क्या A×M2, है ना. M2 तक जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पे कहाँ तक जाएगा देखो A×Mn, राइट. ऐसे कुछ अरेंजमेंट होती है. आर यू गेटिंग इट? आई होप यू आर गेटिंग इट. ये सब एड्रेसेस मैं लिख रहा हूँ किसके लिए, जब हम लेते हैं M रोज एंड N कॉलम्स, है ना. मतलब N नंबर ऑफ कॉलम्स है और M नंबर ऑफ रोज. ठीक है. फॉर दैट ऐसे एड्रेस लिखते हैं हम लोग हर एलिमेंट के लिए, राइट. तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि AIJ होता है वे ऑफ गिविंग लोकेशन. ठीक है. ये जो अंदर है ये सारे क्या है, इसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स.
ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको रीड कैसे करते हैं, m क्रॉस n, मतलब अगर 2/3 है, 2 क्रॉस 3 रीड करते हैं, 2 into 3 ऐसे नहीं रीड करते, ओके। ये 2 into 3, ये जो आता है 6, दीज आर व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर अपने को अगर मल्टीप्लाई की तो इट गिव्स अस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो 2/3 मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ठीक है। 2 रो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, ठीक है। या 2/3, 2 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज ऑल्सो 6। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो ये अपने को देता है व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। और ये खुद क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए जब ऑर्डर बताते हैं तो जनरली इट इज प्रेफर्ड टू गिव द आंसर लाइक m क्रॉस n और 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2, ठीक है, क्रॉस बोलना, ओके। देन व्हाट एल्स, ये इस तरफ होते हैं, क्या होते हैं, रो होते हैं, राइट, जो ऐसे है, राइट, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, राइट, AIJ में, राइट। और ऊपर की तरफ क्या होता है, कॉलम होते हैं, राइट। दीज आर व्हाट, रोज जो हॉरिजॉन्टल है, कॉलम्स क्या है, वर्टिकल होते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको पता होगी, रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। और ऐसे हम लोग एड्रेस देते हैं AIJ, ठीक है। तो इसमें J क्या है, कॉलम है, I क्या है, नंबर ऑफ रोज है। ऑलवेज रिमेंबर, रोज कॉलम्स ऐसी ऑर्डर होती है, ठीक है। इसमें भी M क्या रिप्रेजेंट करता है, रोज, N क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स, राइट, ठीक है। तो आई थिंक सबको अभी ये इनिशियल इंट्रोडक्शन तो क्लियर है, ठीक है। एक और चीज मैं ऐड करता हूँ इसमें, देखो जैसे मैंने बताया था कि ये AIJ होता है, ये लोकेशन देता है, राइट। सो व्हेन I इज ग्रेटर देन J, तो अपने को कौन सा ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, देखो व्हेन I इज ग्रेटर देन J, I इज ग्रेटर देन J, I इज ग्रेटर देन, तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल से नीचे, अभी इसमें भी देखो डायगोनल सिर्फ ऐसे होता है, जो ऐसे एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट से लेके, ये डायगोनल नहीं है, ठीक है। फ्रॉम दिस एलिमेंट ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट से नीचे के मिलेंगे, ओके। सो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। व्हेन I इज ग्रेटर देन J, तब कौन से लोकेशंस मिलेंगे, the locations which are lower to the diagonal। when J is greater than I, तब कौन से मिलेंगे, अपर डायगोनल, या फिर इसको कहते हैं कभी कभी ट्रायंगल, ठीक है। डायगोनल को ट्रायंगल नहीं कहते, लेकिन all the elements which are lower to the diagonal are called as lower triangle elements, क्योंकि ऐसा देखो ट्रायंगल बनता है, राइट, राइट। मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बनता है, right? So these are what, lower triangle elements. And when J is greater than I, then what we get are upper triangular or upper triangle elements. But the most important thing is what, ये पॉइंट आप याद रखो, मैं आगे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। देखो when I is greater than J, what we get are the diagonal elements. इस पे मैं थोड़ा सा फ्लिप करके क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो ये जरूर ध्यान में रखना कि आपको डायगोनल एलिमेंट चाहिए तो उसका लोकेशन क्या होता है, I is equal to J, वो सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ओके। सो प्लीज बी केयरफुल एंड कीप योर book, your notebook and your pen ready,
ओके फाइन। तो आगे क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफी है, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी शुरू किया है। सो वील किसी को आई थिंक किसी को दिक्कत हो रही थी आप में से किसी बच्चे को समझने में टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सो वील अगेन डू दैट। ठीक है, देखो एक बहुत आसान चीज है, ये जो अरेंजमेंट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, सो दिस अरेंजमेंट कैन हैव लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। तो वो सारे वेरिएशन, जितने भी वेरिएशन है उनको क्लासिफाई किया है इन सम टाइप्स, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग वेरिएशन देखेंगे इन अरेंजमेंट्स में। ओके तो देखो सबसे पहला क्या था, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या, वो मैट्रिक्स एक रो के जैसे हमें दिखे। ठीक है, मतलब कैसे है, एक रो, ठीक है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो कितने हैं, एक। ठीक है, तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स होगा, देखो -1 2 5, ये एक एग्जांपल है रो मैट्रिक्स का। इसमें रो कितना है, 1, ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्रॉस कॉलम कितने हैं, 3। ये और एक एग्जांपल लेते हैं, 0 3, रो कितना है 1, कॉलम कितना है 2। ऐसे कितने कॉलम्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, इस पे एड्रेस देखो, मैं लिखता हूँ 1 1, फिर 1 2 1 3, ओके, इट कैन गो अप टू लाइक 1 n। तो इन जनरल टर्म्स, ठीक है, m और n में इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो एक रो n नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो इसका ऑर्डर ऐसे लिखेंगे रो मैट्रिक्स का। दूसरा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी रो मैट्रिक्स हो गया तो कॉलम को बुरा लग जाएगा, तो कॉलम मैट्रिक्स भी करते। ठीक है, उसको भी तो मिलना चाहिए फुटेज। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स सेम चीज। अभी रो मैट्रिक्स देखो, यही एलिमेंट्स में कॉलम में अगर ऑर्गेनाइज करूंगा -1 2 5, दिस विल बिकम अ कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा, रोज है 3, क्रॉस कॉलम है 1। ठीक है, दूसरा देखो, ये जो एलिमेंट्स है लाइक फिट बी लाइक 0 3, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर होगा, 2 रोज क्रॉस 1 कॉलम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये रहे अपने पहले दो बेसिक टाइप्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है सबसे इजी, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देखो रोज और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में अगर लिखूं, a matrix in which every element is zero। ठीक है, there can be n number of rows, oh sorry, m number of rows and n number of columns। इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रोज, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स। ये एक टर्म है, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल टर्म है, जो इंडिकेट करता है कि कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, राइट फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी। तो कुछ एग्जांपल क्या है,
नल मैट्रिक्स के कैपिटल ओ से डिनोट कर रहा हूँ मैं, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 2/3 मैट्रिक्स है, या फिर 0 0, ठीक है, 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, या फिर 0 0 0 0 0 0, ये है कितना 3/3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। तो देखो अभी मुझे अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का जो भी मैंने अभी आपको समझाया, तो हाउ वुड आई राइट इट, दैट इज Aij, ठीक है, मतलब देखो Aij इक्वल्स टू 0 ऑल ij, ठीक है। तो ये दो चीज है, ठीक है, ये पहली चीज कॉमा से पहले, दूसरी चीज ये पूरा मैंने जो अभी आपको बताया ना जीरो मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, ये सब एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। दैट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स कि बहुत कम स्पेस में बहुत सारी चीजें बता देता है, ठीक है। व्हाट डज दिस से कि ए आई जे कोई भी एलिमेंट हो, इट इज इक्वल टू 0 इन अ जीरो मैट्रिक्स। एंड व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये उल्टा ए नहीं है, ठीक है, लिखने को तो उल्टा ए लिखते हैं, बट व्हाट डज दिस से, फॉर ऑल, ठीक है, स्टैंड्स फॉर ऑल आई एन जे। तो आई एन जे की कोई भी वैल्यू हो, ए आई जे इज 0, तब ये मैट्रिक्स होगा जीरो मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट इट। ओके, तो एक और नोटेशन आपको समझ में आता है, ये इफ दिस इज लाइक फॉर ऑल, तो और एक नोटेशन होता है कि ए मान लो 1 1 इज इक्वल टू 0, ओके, दिस बिलोंग्स टू ओ, कैपिटल ओ। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो 0 है, ठीक है, दिस 0 ऑफ A11 इट बिलोंग्स टू, ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू, ठीक है, टी डबल ओ नहीं, टी ओ, इट बिलोंग्स टू द मैट्रिक्स ओ, ये वाला ओ, ठीक है। तो इसमें A11 0 है, दिस बिलोंग्स टू द मैट्रिक्स ओ। ओके, तो ऐसे दो नोटेशन मैंने आपको बता दिए जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ओके, now we'll move to the next matrix which is the most important of all। maximum questions जो बनते हैं इस मैट्रिक्स में बनते हैं। ओके, this is the fourth type, square matrix। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, it is a matrix with equal number of rows and columns। okay, a matrix with equal number of rows and columns, ठीक है, ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ कुछ, मान लो A is 5 minus 3i, 1 0 minus 7, 2i minus 8 9। तो इसमें कितने रोज है, 3 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम। ओके, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, और एक एग्जांपल देता हूँ, C this is -1 0 1 -5, ठीक है, so this is a 2x2 matrix, 2x2 matrix। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझना बहुत इजी, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं।
अभी स्क्वायर मैट्रिक्स में और एक नोटवर्दी चीज है कि इसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। ओके, सो डायगोनल एलिमेंट्स आर क्लियरली विजिबल, है ना, ये डायगोनल एलिमेंट है, राइट, दिख रहा है अपने को डायगोनल पे, ये डायगोनल एलिमेंट है। 0 और 1 डायगोनल एलिमेंट नहीं है। ओके, हमेशा याद रखना इसका एड्रेस क्या होगा, A11 होगा, इसका एड्रेस होगा A22, ठीक है, याद रखना I इज इक्वल टू जे, I इज इक्वल टू जे, इसका I और J इक्वल नहीं है इन दोनों का, तो डायगोनल हमेशा ऐसे होते हैं। तो अभी डायगोनल की बात की है तो नेक्स्ट टाइप पे डिस्कस करते हैं विच इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज सिर्फ डायगोनल पे, ओके, सिर्फ डायगोनल पे कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। सो लेट मी राइट इट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which every non-diagonal element is zero, ठीक है, is called a डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इजी है। एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, a इज इक्वल टू 519 है सपोज को, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अभी इसमें देखो कहा क्या है डेफिनेशन में कि डायगोनल छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो जीरो और नल मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहा, मतलब ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, इसको मैं जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ और इसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ऐसा तो मेंशन नहीं किया कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, राइट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, तो ये हो गया डायगोनल, ठीक है, इसको छोड़ दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो है, तो ये वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस कैन ऑल्सो बी सेड अ डायगोनल वैल्यू, डायगोनल मैट्रिक्स, बट मोर प्रिसाइसली दिस लुक्स लाइक अ जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स देखो वैसे भी हो सकता है 5 0 0 0 0 0 0 0 9, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी क्योंकि ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, या फिर सारे वैल्यूज भी हो सकते हैं, या फिर दो या एक जीरो हो सकता है, सब जीरो हो गए तो जनरली उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, हालांकि वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिकली दिस इज प्रिफर्ड, a square zero matrix is always preferred to be set as a zero matrix। अभी नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान से सुनना, यूनिट मैट्रिक्स है, मैंने लास्ट टाइम भी लास्ट लेक्चर में कहा था, दिस इज नॉट यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिटरी नहीं है, सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिटरी अलग होता है। तो अभी देखो जैसे मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स बताया, अभी मान लो डायगोनल छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो है, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट सब वन है, समथिंग लाइक दिस 1 1 1
0 0 0 0 0 0, तो ये बन जाता है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की दुनिया में इसको कहते हैं वन। अगर इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई, किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही मैट्रिक्स मिलता है। जैसे हम लोग वन किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को वही वैल्यू मिलता है, वैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस साइन मान लो मल्टीप्लाई किया, ठीक है, then what we get is the same matrix. Okay, so this is like one in the dunya of matrix. ठीक है, so इसमें क्या है, diagonal elements सारे हैं one, ठीक है, they are unity. Okay, one को जनरली दूसरी भाषा में यूनिट भी कहते हैं, यूनिटी, ठीक है। इसके लिए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली इट इज शोन बाय द कैपिटल लेटर ऑफ आई, ठीक है, प्रेफर करते हैं। ओके, so this is the identity matrix, even this is an identity matrix। ये I1 I2 लिख देता हूँ मैं, 1 0 1 सॉरी 0 1, ठीक है, सब डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बट दिस इज लाइक 3 by 3, दिस इज 2 by 2। ओके, अभी नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या कि डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स सारे सेम है, ठीक है, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स if all the diagonal elements are same, मतलब जैसे कि 5 5 5 है, राइट, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो ये होता है एक स्केलर मैट्रिक्स। ओके, इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है, बाकी के एलिमेंट्स जीरो है, तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो तो उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, और अगर सारे एलिमेंट्स वन हो तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है, इज एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ? और is every scalar matrix an identity matrix? ठीक है, so you have to explain me this, दोनों में से कौन सा राइट है? एक ही राइट हो सकता है। ओके, so you have to explain this to me by giving examples। ठीक है, you have to try it out। ठीक है, बहुत सिंपल है, just give it a try। जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था आपको कि हर जीरो मैट्रिक्स नेसेसरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बिकॉज जीरो मैट्रिक्स की क्या होती है, ऑर्डर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 2/3 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 3/3 भी हो सकती है। ठीक है, सो अगर 3/3 जीरो मैट्रिक्स रहा तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है, और डायगोनल एलिमेंट जीरो होने के, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने की वजह से हम इसको एक डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली इट इज कॉल्ड एज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो वैसे ही कुछ ये भी क्वेश्चन है कि इज एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अ स्केलर मैट्रिक्स और इज एवरी स्केलर मैट्रिक्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स? यू हैव टू चूज बिटवीन वन, एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एग्जांपल्स। ओके,
अभी नेक्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, टाइप नंबर 8. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल लिखता हूँ. ठीक है, 4 2 9, ये डायगोनल है. 0 0 0 -1 2 3. ओके, तो इसमें क्या होता है, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो ये जो अपर ट्रायंगल है डायगोनल से ऊपर, इसमें वैल्यूज है, बाकी सब जीरो है. ठीक है, तो याद रखना, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स अगर मैंने कहा, तो डायगोनल में वैल्यूज है, बाकी सब जीरो. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का तो अपर ट्रायंगल में वैल्यूज है, बाकी सब जीरो. वैसे ही देयर इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं. 2 -1 -5 0 1 1 0 0 9. ठीक है, तो इसमें देखो लोअर ट्रायंगल जो है, ये डायगोनल और ये लोअर ट्रायंगल, इसमें वैल्यूज है, बाकी सब जीरो. ओके, तो ऐसा है. ओके, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ द मेन पार्ट इज हाउ टू राइट दिस मैथमेटिकली. तो मैथमेटिकली देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं कि मैट्रिक्स A is basically Aij n into n. मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स is upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for all I greater than j. ठीक है, ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है. क्या क्या बता रहा है ये, कि एलिमेंट, अंदर का एलिमेंट ए आई जे जीरो है, किसके लिए, व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे. ओके, नाउ इफ यू सी दिस मैट्रिक्स, इसका मैं एड्रेस फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ. देखो A11, फिर क्या A12 A13, then there is A21 A22, then there is A23. Lastly we have A31 A32 and A33. ठीक है, so now if you compare these two matrices, इसमें देखो क्या कहा है, when I is greater than J. I is greater than J मतलब कौन से, ये नीचे वाले, ये तीन. ओके, इनके लिए I is greater than J, राइट. तो ये सब फॉर I is greater than J the elements are zero. तो ये सब जीरो है. दिस इज व्हाट दिस इज मीनिंग. ओके, तो वैसे नहीं, इसके लिए क्या लिखोगे आप, कि मैट्रिक्स बी, सेम मैट्रिक्स बी, same thing for A I J is of n by n is a lower triangular matrix if आएगा. Is a lower triangular matrix if
aij is equal to 0 for all j greater than I. ओके, तो ये है इसका क्रक्स। अभी इसमें भी देखो, we'll compare this also and write it in red ink। वापस a11, a12, a13, a21, a22, a23, and there is a31, a32 and a33। तो अभी इसमें देखो क्या स्पेसिफाई किया है, फॉर j ग्रेटर देन i, मतलब कौन से वैल्यूज, सिर्फ ये वैल्यूज में j इज ग्रेटर देन i, सिर्फ ये एलिमेंट्स में। ओके, सो ऑल दीज आर व्हाट, 0। ठीक है, तो वो बन जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं इसको। ओके, आई होप दिस इज यूजफुल। आई नो सम ऑफ यू आर ऑलरेडी डेस्परेट कि क्वेश्चंस कब बनेंगे, क्वेश्चंस कब बनेंगे, बट हैव अ बिट ऑफ पेशेंस। थोड़ा सा हम लोग टाइप्स कर, थियरी कर लेते हैं पहले, एंड देन वील गो टू द क्वेश्चंस। वरना क्या हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे, सो इट वोंट बी गुड फॉर डेवलपिंग योर सब्जेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे एक नोट लिख लो। नोट लिखते हैं ब्लू में। क्या नोट लिखेंगे, पहले तो ये चीज समझ लो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों को मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकता हूँ। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैन बी आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो नोट ये है कि द डायगोनल, should write the D as capital, diagonal scalar identity and null matrices are also triangular matrices। ओके, तो इसका क्या मतलब है, देखो अगर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स ली, तो इसमें भी देखो, इफ वी लाइक नो सेपरेट दिस एज अ ट्रायंगल, तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। डायगोनल पे एलिमेंट्स है, ऊपर 0 है वो ठीक है, लेकिन नीचे सब 0 है। या फिर हम लोग इसको ऐसे ट्रायंगल कंसीडर करें, then it will become what, a lower triangular matrix। Okay, so scalar matrix is essentially a what, a triangular matrix। आइडेंटिटी में भी सेम किस्सा है। ठीक है, ये डायगोनल है, ठीक है, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर। so this also can be called as a triangular matrix। डायगोनल मैट्रिक्स में भी सेम। ठीक है, सो इसको भी मैं बोल सकता हूँ क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया, बस ये क्वेश्चन मत भूलना। ठीक है, यू हैव टू आंसर दिस वन। ओके, अभी इतने हिंट्स दिए मैंने आपको, यहाँ पे भी बताया, कहा गया वो, यहाँ पे भी एक चीज बताया कैसे करना है टाइप्स में कंपेयर, और यहाँ पे भी एक नोट देके मैंने आपको बताया। सो नाउ यू हैव टू डू योर ओन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस। ओके, अभी देखो इसेंशियली दो टाइप्स और बचते हैं क्लासिफिकेशन में, तो वो हम कर लेते हैं, देन विल गो टू द डिटरमिनेंट्स पार्ट। ओके,
उसके बाद मैट्रिक्स की थियरी खत्म हो जाएगी आफ्टर दिस टू टाइप्स, एंड देन डिटर्मिनेंट पार्ट विल स्टार्ट, एंड देन विल ट्राई सम ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस। फिर अपना चैप्टर वाकई में शुरू होगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, ठीक है। वी आर जस्ट डेवलपिंग द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें देखो नेक्स्ट टाइप है 9th 10th टाइप है। आपके टेक्स्ट बुक में 10 टाइप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है, लेकिन वही है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस नहीं, दो है, ओके। सो आई वुड नॉट वेस्ट टाइम विद दैट। सो नेक्स्ट टाइप इज व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नाम में ही सारा राज है, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होगा। मान लो ये है ए, ठीक है, एंड दिस इज अ डायगोनल ए बी सी एच जी एफ। तो ये जो अपना डायगोनल होता है ना, इसको एक ये समझो कि एक मिरर है, और ये सेम चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो रिफ्लेक्शन में क्या दिखेगा आपको, रिफ्लेक्शन में बनाता हूँ ब्लू से, रिफ्लेक्शन में क्या दिखेगा, जी का रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली यहाँ पे, एच का रिफ्लेक्शन यहाँ पे, एफ का रिफ्लेक्शन यहाँ पे। तो ये बन जाता है अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, क्योंकि सिमेट्री है अगेंस्ट दिस डायगोनल, ठीक है। अबाउट द डायगोनल द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, जो एलिमेंट्स यहाँ है वही एलिमेंट्स यहाँ, ओके। इन सिमेट्री ऑल्सो देखो एच यहाँ का यहाँ सिमेट्री नहीं दे रहा है, यहाँ से यहाँ दे रहा है, बिकॉज यू सी द पोजिशन ऑफ द मिरर, ओके। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको मैथमेटिकली देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n by n, मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, वरना कैसे होगी सिमेट्री, राइट। Aij nn in which Aij will be equal to Aji, okay, for all I and j। ये इसका मेन क्रक्स है, वन पॉइंट, कि जो Aij है वही एलिमेंट होगा एट Aji, तभी तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। सी if in this, let me just for your comparison, मैं यहाँ पे इसके एड्रेसेस लिखता हूँ एलिमेंट्स के, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये जो पोजीशन है इसमें I क्या है, I is 1 and what is J, J is 3। if we exchange this, कौन सी पोजीशन मिलती है हमें, A31, that will be here। so ये क्या कह रहा है कि दोनों सेम है, so A13 and A31 should be same। if you see here is what we get, GG same है। यहाँ पे भी A12 should be equal to what then, A21, okay। so if we see over here A12 is equal to A21, ठीक है, सेम है। वैसे ही FF A23 is same as A32, okay। तो दिस इज हाउ दिस कैन बी रिटन, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको देख के तो एटलीस्ट समझनी चाहिए, ओके। नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप बनाओ खुद से, ठीक है, आप लिख पाओ और इस भाषा में समझा पाओ, लेकिन आपको एटलीस्ट रीड करके समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, ओके। देन द नेक्स्ट टाइप इज a skew symmetric matrix। Type 11 is a skew symmetric matrix। तो इसमें क्या है, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब सिर्फ एक चीज करना है आपको यहाँ पे,
ये जो ए आई जे है ना, दिस वोंट जस्ट बी इक्वल टू ए जे आई, बट इट विल बी इक्वल टू ए माइनस ए जे आई। ठीक है, मतलब यहाँ पे जी है ना, तो यहाँ पे माइनस जी होना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस एच है ना, तो यहाँ पे माइनस एच होना चाहिए। तो साइन भी ऑपोजिट है, सिमेट्रिक भी है। ओके, सिमेट्रिक है ही, लेकिन साइन क्या है, ऑपोजिट से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस एफ है तो वहां पे पॉजिटिव एफ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव एफ है तो वहां पे माइनस एफ। ओके, आर यू गेटिंग इट? तो कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखो मैं इसके, जैसे कि a इज व्हाट 0 5 0 0 डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 होगा ही। नो अबाउट द डायगोनल दिस इज सिमेट्रिक, लेकिन मान लो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो वहां पे माइनस होगा। ओके, सो द सिमेट्रिक एलिमेंट्स में आइदर ऑफ द वन इज नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ओके, और एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, देखो b is 0 -4 7 4 0 -5 then -7 5 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर डायगोनल इज 0 0 0, उसके अबाउट एलिमेंट्स तो सेम है 4 4 7 7 5 5, लेकिन उनके साइंस ऑपोजिट है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, दी साइंस विल बी ऑपोजिट। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, सब कुछ सेम सिमेट्रिक जैसा, बस एक डिफरेंस था। ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to aij n cross n, in which क्या है, aij is equal to minus aji for all I and j। ठीक है, ये मेन क्रक्स है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके,